हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में, यानी हाउ मेनी ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, यानी बेसिक गणित में कितनी संक्रियाएं होती हैं। तो जो बेसिक गणित की संक्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? नंबर ऑफ 4। यूं कह लीजिए कि जो गणित का आधार है यानी बेस है वो इन 4 संक्रियाओं पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि हम ऐड करेंगे, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसा कौन सा क्लास है जहां पे हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े और डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। अगर आपको अपने दैनिक जीवन के लिए छोटी से छोटी न्यूमरेसी सीखनी है तो उसको सीखने के लिए हमें इन 4 मूलभूत संख्याओं को सीखना अनिवार्य है। मैथ के जो 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती हैं। और ये चारों जो संक्रियाएं हैं उनको हम किस आधार पे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें यहां पे एक चीज देखनी है कि किन चीजों के साथ में हम इनको परफॉर्म करेंगे। तो वो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। भाई, संख्याओं को ही तो हमें जोड़ना पड़ता है, संख्याओं को ही हमें घटाना पड़ता है, संख्याओं को ही हमें गुणा करनी पड़ती है और संख्याओं को ही हमें भाग करना पड़ता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि संख्याएं किस आधार पे ली जाएंगी। तो सबसे जो मेन फैक्टर यहां पे मेन रोल जो है वो है चिन्हों के आधार पे संख्याएं। अगर आप लोगों को मैथ के चिन्हों के आधार पे ये चारों संख्याओं का यूज करना नहीं आता है तो मैथमेटिक्स में आप लोग हर एक स्टेज में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो संख्याएं चिन्हों के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्लस की, दूसरी माइनस की। तो प्लस और माइनस दोनों प्रकार की संख्याओं के मिलने से कौन सी संख्याएं बनती हैं? पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तो जो ये पूर्णांक संख्याएं हैं यानी जो इंटीजर्स हैं, ये इन इंटीजर्स पे ही हमें मैथ की चारों बेसिक संख्याओं को इंप्लीमेंट करना है। यानी इन्हीं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ किया जाएगा और इन्हीं पूर्णांक संख्याओं का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, इन्हीं पूर्णांक संख्याओं का डिवीजन किया जाएगा और इन्हीं पूर्णांक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि पूर्णांकों का एडिशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एंड थर्ड वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग? साइन के अकॉर्डिंग। और पूर्णांकों का डिवीजन कैसे किया जाएगा ये हम लोग फोर्थ वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो पे आगे चलने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक एडिशन के बारे में सीखेंगे। चिन्हों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ साइन। माना ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से प्राप्त संख्या सी है। लेट ए एंड बी
are two integers and the addition of these numbers is c। यानी हमने क्या माना कि माना कोई दो a और b ऐसी पूर्णांक संख्याएं हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो उनका एडिशन c प्राप्त होगा। लेट a एंड b आर टू नंबर्स एंड द एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज c। तो कौन से नंबर्स को हमने लेट किया था? एक तो a था, सेकेंड वन b था एंड थर्ड वन c था। a क्या था? फर्स्ट नंबर था यानी पहली संख्या थी, और b क्या था? दूसरी संख्या, और c क्या था? योग था दोनों का, यानी a और प्लस b का ये योगफल है। तो इन दोनों नंबर्स को क्या किया जाना है? इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो इनके एडिशन के बाद में हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होना है? c प्राप्त होना है। a एक पहली संख्या ले ली, b एक दूसरी संख्या ले ली, और c जो है वो a और b दोनों संख्याओं का एडिशन होगा। a, b और c जो है ये एक वेरिएबल है, यानी इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। a की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, b की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, और c की जगह हम कोई संख्या ले सकते हैं। हमने क्या कहा था? इंटीजर्स की बात हो रही है। यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं की बात की है। तो इंटीजर्स प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, यानी पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में a जो था इसकी वैल्यू को हमने पॉजिटिव ले लिया, यानी धनात्मक संख्या, और जो दूसरी संख्या b है वो भी प्लस की ही संख्या है, यानी पॉजिटिव संख्या है। तो जो c की वैल्यू आएगी वो प्लस की हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकेंड केस में हमने क्या कहा कि a जो पूर्णांक संख्या है इसका मान निगेटिव हो जाए, यानी नकारात्मक हो जाए, यानी ऋणात्मक हो जाए, और जो b पूर्णांक संख्या है इसका मान ऋणात्मक हो जाए, यानी निगेटिव हो जाए। तब इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी a और b संख्याओं का जो जोड़ होगा वो क्या होगा? माइनस का आएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा फर्स्ट कंडीशन में कि a और b जो पूर्णांक संख्याएं थीं वो अगर दोनों प्लस प्लस की हैं तब जो जोड़ने पे वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और a और b जो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं इनके मान क्या हों? निगेटिव हों, यानी a भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है। अगर a और b दोनों के मान माइनस माइनस ही होंगे तब भी संख्याएं जुड़ेंगी और जोड़ने पे क्या आएगा? माइनस का आ जाएगा। तो यहां से आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी कि संख्याएं जुड़ रही हैं, लेकिन कब? जब दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या दिख रहे हैं? समान, यानी एक ही जैसे दिख रहे हों। यानी पहली कंडीशन में ये प्लस है और ये भी प्लस है, यानी दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है? प्लस और प्लस हैं, यानी एक ही जैसे हैं। तो जब एक ही जैसे चिन्ह है तो जोड़ दिया गया, और जोड़ने पे जो चिन्ह की संख्याएं थी वही आ जाएगा। सेकंड केस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि a का जो मान है वो भी माइनस का है और b का जो मान है वो भी माइनस का है, यानी a और b के पहले लगे हुए चिन्ह दोनों माइनस माइनस के हैं। तो माइनस माइनस के होने के कारण ये समान ही तो हैं। अगर समान है तो जुड़ेगा, और जुड़ने पे वैल्यू माइनस माइनस के चिन्हों की संख्याएं थी तो माइनस का आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दो ये संख्याएं हैं a और b, अगर इनके पहले लगे हुए चिन्ह समान हों, यानी या तो प्लस प्लस की संख्याएं हों
या माइनस माइनस की संख्याएं हों तो वो हमेशा जोड़ी जाएंगी। तो ट्रिक यहां से क्या निकल के आ रही है, सेम साइन देन ऐड करेंगे। तो इनके चिन्ह कैसे थे, समान चिन्ह थे। भाई जो ये दो संख्याएं दी हुई हैं ए और बी, तो दोनों कंडीशंस में इनके चिन्ह क्या थे, समान चिन्ह थे। अब जब समान चिन्ह थे तो इन संख्याओं को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहां से जो ट्रिक है इनको थोड़ा और क्लियर करते हुए आगे देख लीजिए। तो जो ट्रिक का फर्स्ट पॉइंट था वो हमने क्या कहा, समान चिन्ह वाली हमेशा जुड़ती हैं, संख्याएं चाहें जितनी ही क्यों ना हो। हमने क्या कहा कि समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, फिर चाहे संख्याएं 2 हों या 3 हों या 4 हों या 5 हों, यानी कितनी भी क्यों ना हो वो हमेशा जुड़ेंगी। और धनात्मक संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का मान हमेशा धनात्मक संख्या ही होगी। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या कहा कि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का मान हमेशा ऋणात्मक संख्या ही होगा। मैंने क्या कहा कि अगर किन्हीं भी हम निगेटिव नंबर्स को जोड़ रहे हैं, यानी चाहे वो जितनी संख्याएं अगर उससे पहले चिन्ह निगेटिव हैं तो उसका एडिशन भी क्या मिलेगा, निगेटिव होगा। नंबर्स तो ऐड हो जाएंगी लेकिन उसके पहले का साइन क्या रहेगा, वही रहेगा जो संख्याएं होंगी। अगर निगेटिव हैं तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो एक नोट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोड़ने से प्राप्त संख्या, जोड़ने से प्राप्त संख्या के पहले वही चिन्ह लगेगा जो दी हुई उन संख्याओं के पहले लगा हुआ था जिन्हें जोड़ा गया है।
तो नोट में यहाँ हमने क्या बताया कि जोड़ने से प्राप्त संख्या के पहले वही चिन्ह लगेगा जो दी हुई उन संख्याओं के पहले लगा हुआ था जिन्हें जोड़ा गया है। यानी जिन संख्याओं को हमने जोड़ा होगा उन संख्याओं के पहले जो चिन्ह लगा होगा या तो प्लस का हो सकता है या माइनस माइनस का हो सकता है। तो जोड़ने के बाद में जो संख्या मिलेगी उससे पहले भी वही चिन्ह लगा दिया जाएगा और इसमें कोई भी कहीं से भी कुछ नहीं करना है। तो इन चीज़ों को और डिटेल से सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पे मैं बात करता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अरे यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिनके द्वारा हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज टू होके देखेंगे, यानी अच्छे से सीखेंगे कि 5 और प्लस 10 बराबर क्या होगा, 8 प्लस 7 प्लस 7 बराबर क्या होगा, -5 और -10 क्या होगा, -3 -6 -5 क्या होगा। इसी प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को हमें देखना है। तो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें 5 + 10 लिखा है। तो आप लोग छोटे छोटे ये क्वेश्चंस ऊपर के तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी इनका जब आगे चल के थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, यानी इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस को आपस में जब मिक्स किया जाएगा, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आपस में आएंगी, तब मैं 100% श्योर हूं कि आप में से लगभग 80% लोग इस चीज में गलतियां करते ही करते हैं, वो चाहे जिस क्लास के हों। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी 0 टू हायर में जा रहा हूं, यानी लो टू हाई। सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर थोड़ा उससे और बड़े पे जाएंगे, फिर थोड़ा और उससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स पे जाएंगे ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, 5 + 10। तो जोड़ने के लिए हमने आप लोगों से कहा था कि अपना माइंड सेट इस प्रकार से बनाइए कि माइंड में एक ही पॉइंट होना चाहिए, जब भी ऐड की बात हो तो सेम साइन माइंड में आ जाना चाहिए। यानी जब भी एडिशन की बात हो, जोड़ने की बात हो, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट आ जाना चाहिए, समान चिन्ह। बस अगर इतना हमें ध्यान दे दिया तो कभी भी क्वेश्चन कोई गलत होगा ही नहीं। 5 + 10 जो ये पहला क्वेश्चन है, तो देखिए 10 से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। 5 से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, यानी प्लस है, ये भी प्लस है। चिन्ह कैसे मिले, सेम साइन मिले, समान चिन्ह हुए। समान चिन्ह होंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो ऐड होने पे कितना आ जाएगा, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 10 5 15। और हमने क्या कहा था, जब ऐड कर लेते हैं किसी भी संख्याओं को तो उनके पहले चिन्ह रिक्वायर होता है। तो वो चिन्ह कौन सा होता है, तो जो संख्याएं हमने जोड़ी हैं उनसे पहले जो चिन्ह हो बस वही लगा दीजिए। तो अगर प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ रहे हैं तो प्लस का आ जाएगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पे है 8 7 7, तो 7 के पहले भी देखिए प्लस है, इस 7 के पहले भी प्लस है और इस 8 के पहले भी प्लस है, यानी तीनों संख्याएं काहे की हैं, पॉजिटिव हैं, यानी प्लस की हैं। तो समान चिन्ह हुए, शान चिन्ह में जोड़ लीजिए। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8 7 15 7 22, और ये जो 22 आया वो काहे का होगा, यानी माइनस का होगा, प्लस का होगा। तो ऑब्वियसली मैंने कहा है कि जो संख्याएं हमने जोड़ी हैं उनसे पहले जो चिन्ह लगा हुआ था वही चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। तो ये सारी संख्याएं प्लस की हैं, इसका मतलब ये भी प्लस का आ जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस का 5 है और माइनस का 10 है, तो देखिए माइनस का और माइनस यानी दोनों संख्याओं से पहले लगे हुए चिन्ह क्या है, समान ही है, एक ही जैसे हैं। तो समान चिन्ह जहाँ पे मिले हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके भी चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पे एक संख्याएं क्या होती हैं, जोड़ी जाएंगी, यानी जोड़ होगा। तो 5 और 10 दोनों को जोड़ लीजिए सिंपली। ये अभी भूल जाइए माइनस लगा है, माइनस है क्या, कुछ नहीं, बस समानता देखिए चिन्हों की, समान है तो जोड़िए। तो 5 और 10 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। अब इस 15 से पहले कौन सा चिन्ह होगा, तो ये बार बार मैं वही बता रहा हूँ कि जो संख्याएं हम जोड़ रहे हैं उनसे पहले जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा दीजिए। तो माइनस की संख्याएं हम जोड़ रहे थे तो माइनस का हो गया, यानी ये जो माइनस का 15 है ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस का 3, माइनस का 6 एंड माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं,
तो संख्याएं चाहे जितनी हो, सभी के पहले के हमें चिन्ह देखने हैं। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी तीनों संख्याएं जो हैं वो माइनस माइनस की हैं। तो समान चिन्ह हुए भाई, सभी के एक ही जैसे चिन्ह है, जहां पर भी समानता दिखे, समान चिन्ह दिखे, हमें जोड़ देना है, आंख बंद करके जोड़ देना है। तो ये माइनस माइनस के थे, इसका मतलब जुड़ जाएंगी। तो 3 6 3 9, 9 5 14, ये हो गया 14। अब जो ये 14 आया है ये काहे का होगा, तो माइनस की संख्याएं हमने जोड़ी हैं तो माइनस का आ जाएगा। ये माइनस का जो 14 है ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए -2, -4, -5, -6 एंड -8। तो माइनस 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 माइनस, यानी सारी संख्याओं से पहले एक ही जैसा चिन्ह लगा है, वो कौन सा है, माइनस का। तो ये भी संख्याएं क्या हुई, समान चिन्हों की हुई। तो जहां पर भी समान चिन्ह दिखे, एक ही जैसे दिखे, बस जोड़ो। तो माइनस माइनस की थी, जोड़ लीजिए। तो 8 6 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 2 25। अब ये जो 25 आया ये प्लस है या माइनस का है, तो भाई जो संख्याएं हमने जोड़ी हैं वो किस चिन्हों की थी, तो वो प्लस की होंगी तो प्लस का आएगा, माइनस की होंगी तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस की हैं तो इसका मतलब ये माइनस का 25 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, माइनस का 10 और माइनस का 20। इनको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर देना है, और वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड सर्किल तक इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाली वीडियोज हमेशा आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ।